हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने पहला भाग इतिहास का पुरातात्विक स्थल स्टार्ट करा था। उसका ये तीसरा भाग है। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, खुशखबरी ये है कि मैंने आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ तैयार की है, जिसके अंदर दोस्तों 7500 प्लस क्वेश्चंस होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। राजस्थान के अंदर जितनी भी परीक्षाएं हुई है पहले, उन्हीं पर बेस्ड दोस्तों एग्ज़ाम बनता है और उसी पर बेस्ड है ये पूरे 7500 प्लस क्वेश्चंस। एक ऐसी पीडीएफ जो आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाए। इनके बाहर से क्वेश्चंस आने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि अगर आप भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर पर ही बेस्ड होता है पूरा क्वेश्चन पेपर। ये पीडीएफ दोस्तों 1 जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगी, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ 1 जुलाई 2 दिन के लिए वेट करें। और दोस्तों ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ 29 रुपीज़ के अंदर मिलेगी। तो जिसे भी परचेज़ करनी हो वो 1 जुलाई से परचेज़ कर ले। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। उत्तर है तीसरा, रेड टोंक। व्याख्या: रेड सभ्यता प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध नगर हैं, जो निवाई के समीप स्थित हैं। यहाँ उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार तथा बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं। 1938-39 ईस्वी में दयाराम साहनी तथा 1938-40 ईस्वी में इस सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर केदारनाथ पुरी द्वारा किया गया। डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? उत्तर है तीसरा, रेड टोंक। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से ओपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? उत्तर है दूसरा, यानी रेड। व्याख्या: रेड के उत्खनन में 3075 आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के भी पाए गए हैं। रेड से आहत मुद्रा के अतिरिक्त 300 मालव जनपद के सिक्के, 14 मित्र सिक्के, 6 सेनापति सिक्के, 7 वपू सिक्के, 1 यूनानी शासक अपोलोडोट्स का सिक्का, 189 अज्ञात ताम्र सिक्के और इंडो-सेसेनियन सिक्के प्रमुख हैं। निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? उत्तर है चौथा, रेड टोंक। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? उत्तर है पहला, नगर टोंक। व्याख्या: नगर सभ्यता उनियारा कस्बे के पास स्थित स्थल जिसका प्राचीन नाम मालव नगर था। इस स्थल का प्राचीन नाम कारकोट नगर था। टोंक के पास बसे इस नगर की खोज अंग्रेज पुरातत्वविद AC-L कार्लाइल ने की थी। कार्लाइली को यहाँ ऐसे सिक्के भी मिले थे जिन पर नागवाहा महाजया और नागवाहा जया लिखा था। इसलिए इस शहर का नाम नागवाड़ा से अपभ्रंश होते हुए नगर पड़ा। यहाँ बहुसंख्यक मात्रा में आहत मुद्राएं एवं मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसका उत्खनन डॉक्टर KN पुरी के निर्देशन में हुआ। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? उत्तर है तीसरा, टोंक में। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित हैं? उत्तर है तीसरा, भीलवाड़ा एवं पाली। व्याख्या: पुरातात्विक स्थल बागोर कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में तथा नाडोल पाली जिले में स्थित हैं, जिस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है। उत्तर है तीसरा, नोह से। व्याख्या: भरतपुर जिले में रूपारेल नदी के तट पर स्थित नोह गांव में 1963-64 ईस्वी में श्री रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में की गई खुदाई में कपिश वर्णी ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्रस्तर की विशालकाय यक्ष प्रतिमा
और चुनार के चिकने पत्थर के कुछ टुकड़े प्राप्त हुए हैं, जिन पर मौर्यकालीन पॉलिश हैं। यहाँ की खुदाई से एक स्थान से 16 रिंगवेल मिले हैं। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? उत्तर है दूसरा नोह से। किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है? उत्तर है पहला नोह से। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? उत्तर है दूसरा जोधपुर। व्याख्या: साबी नदी के किनारे कोटपुतली बहरोड जिले पूर्व जयपुर जिला के ग्राम जोधपुर के प्राचीन टीले की खुदाई 1972-73 में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा आर.सी. अग्रवाल एवं विजय कुमार के निर्देशन में करवाई गई। जोधपुरा के प्राचीन टीले का नाम धरतूल घाट है, जो धरतूल दास सन्यासी के नाम पर पड़ा प्रतीत होता है। जोधपुर का उत्खनन 5 स्तरों पर तीसरे स्तर से लोह निर्मित वस्तुएं प्राप्त किया गया। इस संस्कृति के मानव ने घोड़े का उपयोग रथ के खींचने में करना प्रारंभ कर दिया था। जोधपुर संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड पीरियड में लोहा उपलब्ध था? उत्तर है तीसरा पीरियड थर्ड। किस पुरातात्विक स्थल को धरतूल घाट के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है दूसरा जोधपुरा। राजस्थान के किस जिले में ओझियाना स्थल स्थित है? उत्तर है दूसरा यानी भीलवाड़ा। व्याख्या: ताम्रयुगीन आहड़ संस्कृति से संबंधित ओझियाना पुरातात्विक स्थल ब्यावर जिले पूर्व भीलवाड़ा के बदनौर में खारी नदी पर स्थित हैं। यहाँ बी.आर. मीणा व आलोक त्रिपाठी ने 2000 ईस्वी में उत्खनन करवाया। यहाँ से प्राप्त गाय की लघु मीणकृति मणमूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से सिलबट्टा, प्रस्तर, हथौड़ा, शंख, मिट्टी का खिलौना, गाड़ी के पहिए, पत्थर के मनके व ताम्र की चूड़ियाँ मिली हैं। यह स्थल पहाड़ी पर स्थित है, जबकि आहड़ सभ्यता के अन्य स्थल नदी घाटियों में पनपे थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओझियाना स्थल पर उत्खनन किन अवधि वर्षों के दौरान किया गया था? उत्तर है चौथा 2000 से 2001। ओझियाना के उत्खननकर्ता कौन थे? उत्तर है दूसरा बी.आर. मीणा एवं आलोक त्रिपाठी। ओझियाना पुरातत्व स्थल की खुदाई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर है चौथा तांबे की चूड़ियाँ और तांबे की शैली अंगूठी और मांदलियाँ उल्लेखनीय आभूषण प्राप्त हुए हैं। रंग महल 1952 ईस्वी में किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? उत्तर है तीसरा हन्नारिड के नेतृत्व में स्वीडिश दल। व्याख्या: रंगमहल हनुमानगढ़ स्थल पर खुदाई का कार्य 1952-53 में डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में स्वीडिश दल द्वारा शुरू किया गया। रंगमहल संस्कृति कुषाणकालीन सभ्यता के समान मानी जाती है। यहाँ खुदाई से मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पूजा के बर्तन, मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण तथा 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इस सभ्यता के मकानों का निर्माण ईंटों से होता था तथा यहाँ के निवासी मुख्य रूप से चावल की खेती करते थे। रंगमहल स्थित हैं। उत्तर है चौथा हनुमानगढ़ में। रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? उत्तर है दूसरा चावल की। कौन से कथन सत्य हैं? उत्तर है दूसरा यानी तीसरा और चौथा कथन सही है। तीसरा कथन है रंगमहल का उत्खनन स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता हन्नारिड ने 1952-53 ईस्वी में किया था। चौथा है रंगमहल संस्कृति कुषाणकालीन है। लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में किस युग से संबंधित है? उत्तर है तीसरा मध्य पुर्वापाषाण युग। व्याख्या: सन 1971-76 में डॉक्टर आलचिन ए.एस. गाउडी व के.टी.एम. हेगड़े ने बूढ़ा पुष्कर, अजमेर एवं जैसलमेर में मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज की।
मध्य पाषाण काल के औजार लूनी और उसकी सहायक नदी की घाटियों में भी प्राप्त हुए थे। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायलपुरा स्थल किस युग से संबंधित हैं? उत्तर है तीसरा पुरा पाषाण युग। 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ के क्षेत्र में रह गया? उत्तर है चौथा कालीबंगा। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है पहला झुंझुनू। व्याख्या: सुनारी झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील के पास स्थित इस स्थल में खुदाई के दौरान लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। खेतड़ी के किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? उत्तर है पहला सुनारी। भीनमाल सभ्यता का पता रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया? उत्तर है दूसरा जालोर। व्याख्या: भीनमाल जालोर की सभ्यता का उत्खनन रतनचंद्र अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरापात्र व एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता की खोज हुई है? उत्तर है चौथा भीनमाल। पुरातत्वविद कार्लाइल ने किस स्थल से महापाषाण कब्रों को खोजा था? उत्तर है पहला दौसा। व्याख्या: कार्लाइल ने 1871-72 में मेगालिथिक स्थल खोज निकाले थे जो दौसा, माचेड़ी और भरतपुर में मिलते थे। इन्हें महापाषाणिक समाधि स्थल कहा जाता है। भीमबड़क शैल चित्र स्थित हैं? उत्तर है तीसरा जोधपुर में। जोधपुर में कायलाना झील के ऊपर की पहाड़ियों पर स्थित एक प्राचीन गुफा और मंदिर है जिसे भीमबड़क मंदिर कहा जाता है। भीमबड़क में करीब 8000 साल पुराने शैल चित्रों के साथ चर्ट तथा अगेट से बने ब्लेड व बाणों के नुकीले भाग मिले हैं। इस गुफा में 3200 किलो का एक विशाल शिवलिंग है। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? उत्तर है तीसरा डॉक्टर जगत नारायण ने। व्याख्या: 14 अगस्त 1978 को डॉक्टर जगत नारायण श्रीवास्तव ने हाड़ौती के घने जंगलों और पथरीली कंदराओं में शैल चित्रों की खोज की थी। हालांकि संदर्भिका राजस्थान सुजस पृष्ठ 947 के अनुसार हाड़ौती में शैल चित्रों को खोजने का काम सर्वप्रथम वर्ष 1953 में पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने किया। उन्होंने कोटा के निकट आलनिया नदी के किनारे चट्टानेश्वर मंदिर के पास 5 समूहों में 35 शैलाश्रय खोजे जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं। माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? उत्तर है चौथा चित्तौड़गढ़ में। व्याख्या: माध्यमिका वर्तमान नाम नगरी चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर दूर स्थित यह नगर बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं जिनका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1904 में डॉक्टर भंडारकर तथा कालांतर में 1962 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में डैश नदी के किनारे और विराटनगर में मिले हैं। उत्तर है दूसरा बेडच नदी के किनारे। व्याख्या: मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण चित्तौड़गढ़ जिले के बनास बेडच नदी तंत्र की वागन और कादमाली नदी घाटियों तथा कोटा में चंबल नदी घाटी में पाए गए हैं। 1970 में किसने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी जिसे हैंड एक्स कहते हैं इंग्लिश में उसकी खोज की थी? उत्तर है चौथा C.A. हैकेट। व्याख्या: 1870-71 ईस्वी में C.A. हैकेट द्वारा सर्वेक्षण कार्य जयपुर और इंद्रगढ़ में किया गया। हैकेट ने यहाँ से क्वार्टजाइट से बनी हुई पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी सर्वप्रथम प्राप्त की।
सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली थी? उत्तर है तीसरा, जयपुर और इंद्रगढ़ से। राजस्थान, जयपुर और इंद्रगढ़। राजस्थान के किस जिले में डीडगर शेलकला पुरा स्थल स्थित है? उत्तर है पहला, अलवर में। व्याख्या: अलवर जिले के डीडगर शेलकला पुरास्थल से 7000 वर्ष पुराने शेल चित्र प्राप्त हुए हैं। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील का गांव। उत्तर है दूसरा, कुराड़ा। व्याख्या: डीडवाना कुचामन जिले पूर्व में नागौर की परबतसर तहसील में स्थित कुराड़ा ग्राम में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1934 में उत्खनन किया गया। कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? उत्तर है तीसरा, आभानेरी। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? उत्तर है पहला, लच्छूरा। व्याख्या: 1998 में लच्छूरा भीलवाड़ा स्थल की खुदाई से 700 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक के सांस्कृतिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबद्ध हैं? उत्तर है तीसरा, सोजत धनेरी तिलवाड़ा। सोजत धनेरी तिलवाड़ा। झाड़ोल उदयपुर में है, कुराड़ा नागौर में है, साबड़ियाँ बीकानेर में है, नंदलालपुरा जयपुर में है। इनमें क्या समानता है? उत्तर है पहला, ताम्र उपकरणों के भंडार हैं इन सभी में। किस किस में? झाड़ोल में, कुराड़ा में, साबड़ियाँ में और नंदलालपुरा में। निम्न में से लोह युगीन सभ्यता है। उत्तर है दोस्तों इसका तीसरा, यानी कि नोह भरतपुर, जोधपुर या कोटपुतली, सुनारी झुंझुनू। कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल है? उत्तर है दूसरा, आहड़। निम्न में से कौन सा या कौन से मध्यपाषाण स्थल राजस्थान में स्थित हैं? उत्तर है तीसरा, पहला और तीसरा यानी बागोर और तिलवाड़ा। राजस्थान के किस स्थल से पुरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? उत्तर है तीसरा, भानगढ़ से। ताम्र युगीन स्थल झाड़ोल कहाँ स्थित हैं? उत्तर है तीसरा, उदयपुर में। इसके बाद दोस्तों अब हम देखेंगे राजस्थान के पुरातात्विक स्थल एक ही दृष्टि में। तो सबसे पहले हैं दोस्तों संस्कृति काल, पुरा पाषाण काल, जो कि 24,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक है। इसका जो स्थल था वो था डीडवाना, सबसे प्राचीन स्थल। जायल जो कि नागौर में है, भानगढ़ जो कि अलवर में है, इंद्रगढ़ बूंदी में तथा दर भरतपुर में। यहाँ पर जो उपकरण मिले, औजार उपकरण मिले, वो हैं हैंड एक्स, चॉपर, चॉपिंग, क्लीवर जिसे गंडासा भी कहते हैं। चॉपर, चॉपिंग, क्लीवर ये एक ही नाम है दोस्तों जिसे गंडासा भी कहते हैं। इनकी जीवन शैली की बात करें तो ये थी यायावरी जीवन, आखेटक था, खाद्य संग्राहक थे ये, और आग से परिचय था इन लोगों का, मतलब हुआ था। मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व तक। स्थल था बागोर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बालोतरा, विराटनगर कोटपुतली बहरोड, सोजत धनेरी। औजार उपकरण मिले हैं वो हैं स्क्रैपर पॉइंट, सूक्ष्म पाषाण युग, माइक्रोलिथिक। जीवन शैली पशुपालन सीखना, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। तीसरा था नवपाषाण काल जिसे नियोलिथिक भी कहते हैं इंग्लिश में, 5,000 ईस्वी पूर्व से था ये। इसके अंदर जो स्थल हैं वो हैं आहड़, उदयपुर, गिलुंड राजसमंद के अंदर आता है और कालीबंगा भी इसी के अंदर आती है जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है। यहाँ पर जो औजार मिले, उपकरण मिले वो हैं सैल्ट, बसूला, कुल्हाड़ी। इनकी जीवन शैली थी बस्ती में स्थायी जीवन बिताते थे। पहिए का आविष्कार कर दिया इन्होंने, चाक निर्माण जिसे कहते हैं। चौथा है पाषाण काल जिसे स्टोन एज कहते हैं इंग्लिश में। स्थल थे बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बालोतरा व उपर्युक्त स्थल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो उपकरण या औजार मिले वो हैं विविध उपकरण, यहाँ पे अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के मिले। और इनकी जो जीवन शैली थी वो थी कृषि कार्य,
मृदभांड कला व ताम्र से परिचय। 5वां ताम्र पाषाण काल, जिसे कॉपर स्टोन एज कहते हैं, ताम्र को कॉपर कहते हैं। ये स्थल थे, इसके अंदर जो स्थल थे वो आते हैं आहड़, झाड़ोल, बालाथल जो कि उदयपुर में है, नंदलालपुर, किराड़ोत, चीथबाड़ी जयपुर में, साबड़ियाँ पुंगल बीकानेर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, कुराड़ा परबतसर डीडवाना में, पिंड पाडलिया चित्तौड़ में, मलाह भरतपुर में, ओजियाना ब्यावर में, बेणेश्वर डूंगरपुर में, गणेश्वर सीकर में आदि। और यहाँ पर भी विविध उपकरण प्रयोग में लिए गए। जीवन शैली इनकी स्थायी जीवन था। 6वां है लोह युगीन, जिसे आयरन एज कहते हैं इंग्लिश में। ये जिन जिन स्थल पे था वो है नोह भरतपुर, सांभर जयपुर, सुनारी खेतड़ी, रेड नगर नेनवा जो कि टोंक में है, भीनमाल जालोर, नगरी चित्तौड़गढ़, जोधपुरा, विराटनगर, कोटपुतली, बहरोड। विविध उपकरण इन्होंने प्रयोग करे और इनकी जो जीवन शैली थी वो थी, सर्वप्रथम मानव ने तांबे का प्रयोग किया, उसके बाद कांसे तथा सबसे बाद लोहे का प्रयोग किया गया। और इसी के साथ दोस्तों हमारा पूरा पहला भाग इतिहास का पुरातात्विक स्थल समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जो आपको 1 जुलाई को जो आपको PDF मिलेगी उसे ज़रूर देखें। 29 रुपये के अंदर दोस्तों बहुत ही बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और जल्दी से परचेज़ कर लें। धन्यवाद, ऐसे ही पढ़ते रहें।